नमस्कार दर्शकों, धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। तो प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी आशा के साथ इस चैनल की शुरुआत की गई है। आशा करते हैं कि आप सभी का प्यार और सहयोग हमें भरपूर मिलेगा। तो प्यारे दर्शकों, आज के बदलते हुए समाज में धर्म की हानि हो रही है और पाप अपनी जगह बनाता जा रहा है। दर्शकों, भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हमारे पास धार्मिक पुस्तकें आदि पढ़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है और इसी के कारण हमें धर्म संबंधित बातें धर्म संबंधित बातें ध्यान में नहीं रहती है और हमारा जो भारतीय धर्म और परंपराएं संस्कृति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी देशों की संस्कृति हमें जकड़ती जा रही है, जिसके कारण हमारी घर में गृह क्लेश और दरिद्रता पनप रही है और हमें हम है जो पूरी तरह से पश्चिमी देशों की संस्कृति में जकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी शुरुआत हमने की गई है। इसमें हम भारतीय धर्म दर्शन ज्ञान और भारतीय तीज त्योहार आदि संबंधित पौराणिक कथाओं में लिखी हुई बातों को इस चैनल के माध्यम से हम किसी न किसी प्रकार से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाए। तो प्यारे दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि माता अन्नपूर्णा कौन थी और भगवान शिव को माता अन्नपूर्णा से क्यों भिक्षा मांगनी पड़ी। दर्शकों, जानते हैं कि आप भगवान शंकर है जो विश्व कल्याण के लिए अपनी लीलाएं हमेशा रचाते रहते हैं और वो हमेशा जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, जानकारी बहुत ही रोचक है, इसलिए इस पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो प्यारे दर्शकों, इस पर्व पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। आज अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि अन्न यानी कि धान्य की देवी। माँ अन्नपूर्णा आदि शक्ति पार्वती का ही रूप है। इन्हें अन्नदा और शाकुंभरी भी कहते हैं। ग्रंथों में इसे कहा गया है कि देवी इसी रूप से सृष्टि का पालन करती है। हिंदू धर्म में माँ अन्नपूर्णा को संसार का भरण पोषण करने वाली माँ कहते हैं। इसीलिए लगभग सभी घरों की रसोइयों में देवी अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर होती है। जानिए माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा विधि की जाती है और इनकी पूजा क्यों की जाती है। प्यारे दर्शकों, अगहन महीने की पूर्णिमा पर देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप लिया था। ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन घर के अन्नकूट में देवी अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रसोई घर में चूल्हे और गैस स्टोव की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी अनाज और खाने की कमी नहीं होती है। साथ ही घर में बने भोजन को खाने से बीमारियां भी दूर रहती है। देवी अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर परिवार में कभी भी अन्न और धन्य दान की कमी नहीं रहती है। वैसे तो अन्न का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन खास तौर से सावधानी रखनी चाहिए। घर में कभी भी धन्य दान की कमी नहीं होती है और देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो प्यारे दर्शकों, इस दिन का अन्नदान का खास महत्व रहता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर देवी अन्नपूर्णा की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस दिन पूजा के बाद कई तरह के भोजन बनाकर देवी अन्नपूर्णा को नैवेद्य लगाया जाता है। इसके बाद अन्नदान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को पेट भरकर भोजन करवाना चाहिए। वैसे तो मार्गशीर्ष महीने के हर दिन ही अन्नदान करने की परंपरा है, लेकिन किसी कारण से मार्गशीर्ष में पूरे महीने अन्नदान न कर पाए हो तो इस पूर्णिमा पर ही अन्नदान करने और भरने से पूरे महीने का फल मिल जाता है। तो प्यारे दर्शकों, अभी तक की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। तो दर्शकों, इसके पीछे एक प्रचलित कथा है। कथा के मुताबिक एक बार काशी में अकाल पड़ा था और लोग भूख से व्याकुल थे। तब भगवान शिव ने लोगों का पेट भरने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी।
माँ ने भिक्षा के साथ साथ भगवान शिव को यह वचन भी दिया कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। यह भी कहा जाता है कि काशी में आने वाले हर किसी को माँ के ही आशीर्वाद से अन्न प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, अन्नपूर्णा जयंती पूजन विधि किस प्रकार हमें करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर नए कपड़े पहने, घर और रसोई की अच्छे से सफाई करे और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करे। चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाए, धूप दीप जलाए। रसोई घर में देवी अन्नपूर्णा का चित्र जरूर लगाए और पूजा करे। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। और दर्शकों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे।